इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्रेता कंपनी जो है, क्रेता कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें एंट्रियां कैसे लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो लिखा मैंने यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स not taken over by purchaser company। अगर आपके जो डेटर्स है और क्रेडिटर्स है तो कंपनी के द्वारा परचेज नहीं किए जाते, इसका क्या मतलब होता है, मतलब समझाता हूं आपको। देखिए, अगर मैं किसी फर्म का बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, मैं मतलब एक कंपनी की बात कर रहा हूं, एक कंपनी जो है, एक कंपनी ने एक फर्म है जिसका बिजनेस एक्वायर किया। यहां पे कंपनी का नाम मैंने लिखा एक्स लिमिटेड कंपनी। एक्स लिमिटेड कंपनी ने एक फर्म है राम एंड सन्स फर्म, एक ये फर्म है, इसका बिजनेस एक्वायर किया। किसने एक्वायर किया? एक्स लिमिटेड कंपनी। तो जब एक्स लिमिटेड कंपनी इस फर्म का बिजनेस एक्वायर करेगी, एक्वायर करने में क्या एक्वायर करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट एक्वायर करते हैं। बैलेंस शीट के हमारे पास में होते हैं तो असेट्स, और एक क्या होती है आपके पास में? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज और असेट्स हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। तो ये चॉइस पर डिपेंड करेगा एक्स लिमिटेड की कि वो सारी असेट्स और लायबिलिटीज ले रहा है या फिर कुछ असेट्स को छोड़ के या कुछ लायबिलिटीज को छोड़ के वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस राम एंड सन्स के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये एक्स लिमिटेड की चॉइस पे डिपेंड करता है। देखिए, इसमें दो पॉइंट है। एक तो ऐसा होता है कि जब कभी भी फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, फर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कंपनी में। कि जैसे एक फर्म का बिजनेस है, फर्म के बिजनेस को और एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, ऐसे केस में फर्म क्या करती है कि फर्म अपनी फर्म के नाम की एक कंपनी क्रिएट करती है, और कंपनी जैसे क्रिएट होती है तो वो फर्म जो है किसमें मर्ज हो जाती है? कंपनी में मर्ज हो जाती है। लेकिन मर्ज होने का मतलब हमें जनरल एंट्री तो लगानी पड़ेगी। फर्म जो है, फर्म बिकेगी तो फर्म अपने यहाँ पे बेचने की एंट्री लगाएगा, और जब कंपनी खुलेगी, कंपनी उस फर्म को जब खरीदेगी तो खरीदने की एंट्री लगाएगा। ऐसे केस में क्या होता है कि सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज क्या होती है? टेकन ओवर होती है। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। लेकिन दूसरा केस ये भी है कि कोई ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है और वो कंपनी अगर किसी फर्म को परचेज करना चाहती है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। तो उस ऑप्शंस की हम बात करने वाले हैं।